जय श्री कृष्णा मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा लेकर के आए हैं जिसे सुनने मात्र से मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त, महान कवित्री भक्त मीराबाई की कथा हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। मित्रों, मीराबाई के बारे में लगभग सभी ने सुना है, लेकिन मैं विस्तार पूर्वक मीराबाई के पूर्व जन्म से लेकर जो द्वापर युग में गोकुल के एक गांव में हुआ था और कलयुग में मीराबाई के रूप में मारवाड़ में राव दूधा सिंह के परिवार में हुआ था। दर्शक बंधुओं, ये कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं भगवान की कथा को सुनने मात्र से ही कलयुग में उद्धार हो जाता है। आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। और जो भाई बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बड़ा महत्व रखता है। मित्रों, मीराबाई का पूर्व जन्म द्वापर युग में गोकुल के एक गांव में हुआ था। उस समय उनका नाम माधवी था। माधवी एक बहुत ही सच्चे स्वभाव और साफ हृदय की गोपिका थी। एक बार बातों ही बातों में माधवी की मां ने अपनी पुत्री को समझाया और कहा, हे बेटी, पुत्रियों को चाहिए वे हमेशा विनय, धैर्य और साहस, इन तीनों गुणों को अपने जीवन में अपना लें, क्योंकि पुत्र को केवल एक कुल के प्रति अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है और पुत्री को मायके और ससुराल दोनों कुलों के लिए अपना दायित्व पूर्ण करना होता है। पुत्री अपने माता पिता का त्याग करके ससुराल जाती है, वहीं उसके पति का परिवार उसे अपना लेता है और वो उस परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है। वो अपनी धैर्य से, अपनी शक्ति से उस घर की मर्यादाओं का मान रखती है। वो अपने छोटे बड़े सभी के प्रति अपना कर्तव्य निभाती है और परिवार के सुनहरे भविष्य का आधार बनती है। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पति पत्नी के बीच का प्रेम होता है, जिस प्रेम पर कभी किसी तीसरे की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। तब माधवी कहने लगी, हे माता, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तब माँ कहने लगी, हे पुत्री, अगले सप्ताह तुम ससुराल जाने वाली हो, इसीलिए ये सारी मर्यादाएं और ये सारी महत्वपूर्ण बातें हम तुम्हें बता रहे हैं। मित्रों, माधवी का विवाह बचपन में ही किया गया था। गोपाल धाम गोकुल के निवासी सुंदर के साथ में माधवी का विवाह हुआ था। सुंदर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त और परम मित्र था। प्रिय दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे वो समय आ गया जब सुंदर माधवी को लेने अपनी ससुराल के लिए चल दिया। सुंदर जब अपने ससुराल में पहुंचता है तो माधवी के माता पिता ने बड़े आदर सत्कार से सुंदर का व उसके पारिवारिक जनों का स्वागत किया। इधर विदाई के समय माधवी की माता ने पुनः एक बार अपनी बेटी को समझाया और कहा, हे पुत्री, आप हमेशा ससुराल की मान मर्यादा और उसकी परंपरा का ध्यान रखना और छोटे बड़े के प्रति प्रेम व आदर का भाव रखना और अपने सारे कर्तव्यों को भली भांति निभाना तथा दोनों कुलों की गरिमा को बना करके रखना। हे पुत्री, तुम दोनों पति पत्नी के बीच तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। माधवी कहने लगी, हे माता, हम आपके सारे वचनों का पालन करूंगी और मैं आपकी बताई गई सारी बातों को ध्यान पूर्वक निभाऊंगी। तब माधवी की मां कहने लगी, हे पुत्री, तुम्हारी ससुराल कृष्ण कन्हैया के गोकुल में है। मैंने सुना है गोकुल की सारी गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं। मुझे सिर्फ इसी बात का डर है, कहीं वो अपने प्रेम में तुम्हें भी ना रिझा ले। माधवी की मां कहने लगी, हे पुत्री, अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा के आगे कभी किसी को मत आने देना, इसलिए कृष्ण कन्हैया से दूर ही रहना, उनके बारे में किसी से भी कोई बात मत करना। हे पुत्री, मुझे वचन दो कि तुम कन्हैया से दूर रहोगी और उनकी ओर कभी देखना भी पसंद नहीं करोगी। मित्रों, तब माधवी ने अपनी मां को यह वचन दिया कि हे माता, मैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखूंगी भी नहीं और ना ही उनके बारे में कभी किसी से बात करूंगी। प्रिय मित्रों, इधर माधवी की विदा कराने के बाद रास्ते में उसका पति सुंदर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन करने लगा
और उनकी लीलाओं की कथा अपनी पत्नी माधवी को सुनाने लगा। इधर माधवी अपने पति के मुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनती तो उसे बहुत आनंद आने लगता है, वो भाव विभोर होने लगती है। लेकिन उसी बीच उसे अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद आ जाता है तो वह मुंह फेर लेती है और वो मन में सोचती है कि मेरी माँ ने कृष्ण का नाम लेने से भी मना किया है, लेकिन मेरे पति उनकी ही बातें किए जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी। सभी गोकुलवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इंद्र को छोड़कर गोवर्धन की पूजा हुई, इसी बात से इंद्र क्रोधित हो गया था। इंद्र के आदेश पर मेघों ने आंधी तूफान भूकंप छोड़े और भारी वर्षा होने लगी। उसी समय सुंदर माधवी को लेकर के गोकुल में पहुंचा था, लेकिन गोकुल के हालात देख करके सुंदर और माधवी मन में बहुत घबराने लगे। तब सुंदर कहने लगा, हे प्रिय, आप घबराइए नहीं, हमारे कान्हा के होते हुए गोकुल में कोई आपत्ति नहीं आ सकती, कोई भी हमारा बाल वांका नहीं कर सकता है। सभी गोकुल वाले भगवान श्री कृष्ण पर दोषारोपण करने लगे और माता यशोदा से बोले, हे माता, कहाँ है तुम्हारा कन्हैया जिसके कहने पर हमने इंद्र का पूजन नहीं किया है? लगता है इंद्र भगवान क्रोधित हो गए हैं। अब कान्हा से कहो कि वो हमें बचाए, वो मेरी रक्षा करे। तब गोकुल वासियों की चिंता को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ही अपनी एक उंगली पर उठा लिया और सभी गोकुल वासियों को उसी पर्वत के नीचे बुला लिया। मित्रों, उसी दौरान माधवी ने भगवान श्री कृष्ण की छवि को पहली बार देखा था। तभी उसे अपनी माँ को दिया वचन याद आ गया और वो बेहोश होकर के गिर गई। मित्रों, अगले 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी वाली उंगली पर ही उठाकर रखा। इतनी भीषण वर्षा कराने के बाद भी वृंदावन पर पानी का एक बूंद दिखाई नहीं दिया। तब इंद्र मन में समझ गया कि शायद भगवान का अवतार हो चुका है। तब इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर के उनसे क्षमा याचना की और कहा, हे प्रभु, मेरी गलती को क्षमा करें, हमें अहंकार हो गया था और अहंकार के चलते हम आपको पहचान नहीं पाए, मेरी गलती को क्षमा करें। मित्रों, इधर 7 दिन के बाद जब माधवी को होश आया तो उसे हर जगह भगवान श्री कृष्ण की छवि नजर आने लगी। प्रिय दर्शकों, माधवी के मन में तो भगवान श्री कृष्ण की छवि बस चुकी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे हर जगह भगवान की ही छवि नजर आने लगी। एक दिन माधवी की सासू माँ को भगवान ने सपना दिया और कहा, हे काकी, मुझे आपके हाथों के लड्डू बहुत पसंद हैं, क्या आप अपने हाथों से बनाए लड्डू हमें खिलाने आओगी? सुबह होते ही सुंदर की माँ ने अपने हाथों से बहुत सुंदर लड्डू बनाए और माधवी को साथ लेकर के यशोदा मैया के आंगन के लिए चली। इधर यशोदा मैया के आंगन में पहुंचते ही माधवी को हर जगह भगवान श्री कृष्ण दिखाई देने लगे तो माधवी अपना मुंह छिपा लेती है। फिर जिधर देखती है तो भगवान श्री कृष्ण की छवि ही उसे नजर आती है। तब माधवी सोचने लगी, हे प्रभु, ये आपकी क्या लीला है? यदि मैं आपको ना देखूं तो मेरा हृदय टूट जाए और आपको देखूं तो माता को दिया हुआ मेरा वचन टूट जाए। ऐसे में मैं क्या करूं? तब यशोदा मैया कहने लगी, हे पुत्री, किसे देख रही हो? क्या आप कान्हा को देख रही हो? लेकिन वो तो अभी है नहीं, वो बाहर गया है, आप लोग थोड़ा इंतजार करो, शायद वो आता ही होगा। दर्शक बंधुओं, संध्या का समय होने लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब नहीं आए तो माधवी की सास कहने लगी, हे पुत्री, चलो अब किसी अन्य दिन कृष्ण के दर्शन करूंगी। और लड्डू का थाल यशोदा मैया के हाथ में देने के बाद कहा, हे यशोदा, तुम अपने हाथों से कान्हा को लड्डू खिला देना, क्योंकि मुझे अब विलंब हो रहा है। इतना कहने के बाद माधवी और उसकी सास दोनों अपने घर के लिए जाने लगी। इधर रास्ते में एक हवा के झोंके से माधवी की झोली में एक मोर का पंख आ जाता है। घर में आने के बाद वो मोर पंख वाली बात उसने आकर के अपने पति सुंदर को बताई। तब सुंदर कहने लगा, हे माधवी, तुम पर भगवान की कृपा हुई है, ये संकेत भगवान की इच्छा से ही आपको मोर पंख के रूप में मिला है। एक दिन माधवी जब कुएं से जल लेकर के अपने घर की तरफ जा रही थी तो उसे मुरली की धुन सुनाई दी। बंसी की धुन सुनने के बाद माधवी उधर को दौड़ने लगी। फिर उसे अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद आ गया और वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगी।
प्रिय दर्शक बंधुओं, कुछ समय के बाद वो अपने आंगन के लिए लौट आई। तब सुंदर माधवी का पति अपने आंगन में आया और माधवी से कहा, हे माधवी, मथुरा से कान्हा के लिए कोई संदेश आया है। अब वो कैसा संदेश है ये तो सुबह ही पता लगेगा। उसके बाद माधवी ने अपनी मां को दिए हुए वचन के बारे में अपने पति सुंदर को बताया और कहा, हे स्वामी, मेरी मां ने विदाई के समय मुझसे ये वचन लिया था कि तुम भगवान श्री कृष्ण की बात भी किसी से नहीं करोगी, ना ही उन्हें देखोगी। तब सुंदर कहने लगा, हे माधवी, तुम्हारी मां ने ऐसा वचन तुमसे क्यों लिया? माधवी कहने लगी, हे स्वामी, उन्हें शंका थी कि गोकुल की बाकी गोपियों के जैसे कन्हैया के प्रेम में मैं भी ना खो जाऊं और वो प्रेम हमारे पति पत्नी के प्रेम के बीच में ना आ जाए। तब सुंदर ने समझाया, हे माधवी, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हमारे प्रेम से अलौकिक है। सुंदर कहने लगा, हे प्रिय, गोकुल में प्रवेश करते ही तुमने श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप दर्शन किए थे। जब वो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए थे, तुम्हारा वचन तो तभी भंग हो गया था। नाना प्रकार से सुंदर के समझाने के बाद तब माधवी ने सोचा कि मैं भी अपने गिरधर गोपाल के दर्शन अवश्य करूंगी। सुबह हुआ है तो सुंदर को यह पता चला कि भगवान गोकुल को छोड़ करके मथुरा के लिए जा रहे हैं। तो उसने ये बात रो करके अपनी पत्नी और माता को बताई और कहा, हे माता, भगवान श्री कृष्ण हमेशा के लिए गोकुल को छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। इतनी बात सुनी तो माधवी दर्शन करने के लिए घर से भाग खड़ी हुई। जब तक माधवी पहुंची तब तक भगवान श्री कृष्ण का रथ निकल चुका था। तब माधवी बैठ करके बहुत रोई और कहने लगी, हे प्रभु, हमारे पाप की इतनी बड़ी सजा मुझे ना दो। इधर राधा जी ने माधवी को नाना प्रकार से समझाया और उसे उसके घर पर भेज दिया। इधर घर पर सुंदर का रो रो करके बुरा हाल हो चुका था। तब माधवी कहने लगी, हे स्वामी, आप रोइए नहीं, क्योंकि आज वो गए हैं तो कल वापस भी आ जाएंगे। तब सुंदर कहने लगा, हे प्रिय, अब भगवान कन्हैया कभी लौट करके वापस नहीं आएंगे। तब माधवी कहने लगी, हे स्वामी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब सुंदर कहने लगा, हे प्रिय, एक दिन हम कान्हा के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे तो कृष्ण भागने लगे। मैं थक गया तो मैंने कहा, हे कन्हैया, अब रुक जाओ। अब क्या वृंदावन से बाहर ही चले जाओगे? तब भगवान कृष्ण कहने लगे, यदि मैं वृंदावन से बाहर गया तो वापस आना संभव नहीं होगा, इसलिए मुझे यकीन है कि अब वो लौट करके वापस नहीं आएंगे। मित्रों, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। माता रुक्मिणी के साथ उनका विवाह हो गया और वे द्वारिका में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन सभी ब्रजवासियों को यह सूचना मिली कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। तो सभी ब्रजवासी दर्शन करने हेतु कुरुक्षेत्र के लिए गए। लेकिन जब तक सब ब्रजवासी कुरुक्षेत्र पहुंचे तब तक भगवान वहां से निकल चुके थे। मित्रों, उसके बाद माधवी कहने लगी, कोई नहीं, यहाँ आने में हमें विलंब हो गया तो हम सब द्वारिका में ही चलते हैं। उसके बाद सभी ब्रजवासी द्वारिका में चले गए और गोपी तालाब के पास ठहरकर उन सभी ने द्वारिकाधीश से मिलने का अनुरोध भेजा। उसके बाद जब ज्यादा विलंब हुआ तो वे सब महल में जा पहुंचे। तब माता रुक्मिणी ने उनका भव्य स्वागत किया और कहा, क्षमा करें, स्वामी तो इस समय एक लंबी यात्रा के लिए बाहर गए हैं, वो घर पर मौजूद नहीं हैं। तब सुंदर कहने लगा, हे माता, वो कब तक वापस आएंगे? तब रुक्मिणी माता कहने लगी, उन्हें लौटने में तो काफी समय लग जाएगा। तब माधवी मायूस होकर वापस लौटने लगी और यमुना के किनारे जा करके बैठ करके रोने लगी। हाथ में भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति को लेकर के उनके पैरों में गिर करके बिलक बिलक करके रोने लगी। तब भगवान ने माधवी को वहीं पर दर्शन दिए और कहा, हे माधवी, चिंतित ना हो। माधवी कहने लगी, हे प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तब भगवान कहने लगे, हे माधवी, चिंता मत करो, तुम अगले जन्म में हमारी शरण में अवश्य आओगी। तब माधवी कहने लगी, हे प्रभु, अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रही है, अब मैं अगला जन्म लेना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद माधवी ने जल समाधि ले ली। दर्शक बंधुओं, उसी माधवी ने कलयुग में आकर मारवाड़ के राजा राव दूधा सिंह के यहाँ उनके परिवार में उनके चौथे पुत्र राव रतन सिंह
की पत्नी वीर कुंवरी की कोख से मीरा बनकर के जन्म लिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, यहां से आगे की कहानी वॉल्यूम नंबर 2 के माध्यम से हम आपके पास पहुंचाएंगे। ये कहानी यदि पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य देना और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।